So now we are going to discuss the characteristics feature of computer. So we are going to discuss characteristics of computer under these two categories. One is your strengths and second one is your weaknesses. So strengths के अंदर it means कि इसमें क्या क्या हमारे पॉजिटिव फीचर्स हैं कंप्यूटर के जिसके कारण हम उनको यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। अब एक मशीन में जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है इसके कारण ही ये कंप्यूटर्स इतने पॉपुलर हुए हैं, लेकिन इनके कुछ वीकनेसेस हैं। इट मीन्स कि इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो हमें हमेशा याद रखना है कि हाँ एक मशीन है और उसमें कुछ ऐसे भी फीचर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये मशीन यहाँ पे फेल हो सकती है। तो आइए इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्पीड। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है हमारे बहुत स्पीड से मिलियंस ऑफ डेटा जो है वो सेकेंड्स में जो है प्रोसेस करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे डिफरेंट जो कैटेगरी है कंप्यूटर की, जैसे हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सबसे फास्ट हमारा जो सुपर कंप्यूटर है। इन सब की अलग अलग प्रोसेसिंग स्पीड है जिसके अकॉर्डिंग हम इन्हें यूज करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है, वो इसका एक पॉजिटिव फीचर है जिसके कारण हम कंप्यूटर को यूज करना पसंद करते हैं। सेकेंड वन इज योर एक्यूरेसी। आपको सबको पता है कि कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन स्पीड है वो देखा जाए तो एक तरह से एरर फ्री होता है। अगर हमने सही डेटा हमने इसको फीड करके दिया है तो इसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट वन इज योर रिलायबिलिटी। ये हम लोगों की तरह या ह्यूमन बींग्स की तरह ही थक के या रिपीटेटिव टास्क करके इसकी रिलायबिलिटी कम नहीं होती। ये एक ट्रस्टेड पर्सन की तरह एक बिल्कुल एक्यूरेट और विद स्पीड आपको रिजल्ट देता है, जिससे इसकी रिलायबिलिटी पे भी हम भरोसा करते हैं। ना फोर्थ कैटेगरी इज योर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी इतनी अच्छी है कि हमारा जो डेटा फाइल है या जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो ऑफिसेस में रूम्स में रखी होती हैं या फिर आप देख रहे हैं लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती। तो अगर उनकी हम पीडीएफ बना के या उनके दूसरे सॉफ्ट कॉपीज बना के इसको स्टोर करते हैं तो ये बहुत ही लेस स्पेस में हमारी सब स्टोर हो जाती है। चाहे हम उनको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखें या कंप्यूटर की इंटरनल हार्ड डिस्क में रखें या पेन ड्राइव या सीडीज वगैरह में स्टोर करते हैं। तो इस तरह से इसकी ये जो स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो फीचर्स है वो एक अच्छी खूबी है। इसकी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है कि ये जो हमारा स्पेस है, एरिया जो ये हमारे पेपर वर्क ले लेते हैं, वो काफी हद तक इसको फायदा देते हैं। नेक्स्ट इज योर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स कि एक ही काम को नहीं कर रहा है। अगर वो आप उसमें काम करते करते कभी आप MS वर्ड ओपन कर रहे हैं, कभी पेंट में ड्राइंग बना रहे हैं या कोई कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं, एक्सेल में कोई शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारे ही मोड में उतनी ही इफिशिएंटली काम करता रहेगा। और इस तरीके से ये वर्सेटाइल मोड की मशीन है जिसमें काम करना काफी आसान होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन इन मैन पावर। अब आपने देखा कि आजकल जो हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसमें कैन और कैड फैसिलिटी भी आ गई है, यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ये होने से हमारा क्या है, जो कंप्यूटर है वो मशीन ऑपरेटेड मशीन यूज कर रहा है। कंप्यूटर्स जो है वो मशीन से जुड़ गए हैं और मशीन जो हमारी है वो कंप्यूटर से आधारित काम कर रही है, जिसके कारण हमारे जो मैन पावर है वो काफी कम यूज होने लगा है इंडस्ट्रीज में। तो रिडक्शन इन मैन पावर। नाउ सेवेंथ इज योर रिडक्शन इन पेपर वर्क। अब नेटवर्किंग कंप्यूटर में हमारा क्या है, जो भी हमारी सॉफ्ट कॉपीज हैं, जो हमारी सॉफ्ट कॉपीज यूज होती हैं फाइल्स की, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स के फॉर्म में यानी हार्ड कॉपी के फॉर्म में भेजने से अच्छा हमें लगता है हम किसी को ईमेल कर दें, किसी को मैसेज व्हाट्सएप कर दें, तो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी यूज होती है, जिसके कारण हमारा जो रिडक्शन है पेपर वर्क का वो भी काफी हद तक
कम हो गया। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये इसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है इस मशीन की, जिसके कारण इसमें हमें काम करने में काफी सुविधा होती है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि डे बाय डे कंप्यूटर्स हमारे इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सिटाइल, रिडक्शन इन मैन पावर, रिडक्शन इन पेपर वर्क। तो ये इसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वीकनेसेस, यानी इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि ये मशीन है, आपको पता है कि एक मशीन में कुछ कमियां भी हो सकती हैं या वो फेल होगी जब, तो वो किस कैटेगरी के कारण फेल भी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका आईक्यू जो है वो बिल्कुल जीरो है। अगर सपोज आपने कीबोर्ड से ओ या जीरो कोई भी एक वर्ड टाइप किया, मान लीजिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं आपने जीरो टाइप करना था कैलकुलेशन के लिए और आपने गलती से ओ प्रेस कर दिए, तो ये इसका आईक्यू क्या है, जीरो। ये इन दोनों को ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कहाँ जीरो टाइप हो गया है और कहाँ ओ टाइप हो गया है, और वो हमेशा एरर शो करता रहेगा, जिसके कारण ये प्रोग्राम में हमेशा गलतियां दिखाता रहेगा, वो सक्सेस नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका प्रोग्राम, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन पावर। ये एक ऐसी मशीन है जो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से वर्क कर रही है, पावर इसको चाहिए, पावर बैकअप चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे भी काम करते हैं तो देखते हैं आपका अगर बैकअप जैसे ही खत्म हो गया, आपका सिस्टम बंद हो गया, आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, चाहे आपके पास कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो। तो यहाँ पे आप क्या है, पावर पर डिपेंडेंट है अपनी मशीन पे काम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब अगर आपने इसको कोई एक कमांड दी कि हाँ डिसीजन लेना है इसको, सपोज ये आपका ए लेस देन बी, ठीक है, सपोज आपका 5 लेस देन 3, क्या ये कमांड सही है, नहीं सही है, 5 लेस देन 3 हो ही नहीं सकता। लेकिन आपका कंप्यूटर ये डिसीजन नहीं ले सकता अगर आपने इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी इसके अंदर डिसीजन लेने की पावर नहीं है, जिसके कारण ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि 5 लेस से 3 है, 5 इज लेस देन 3 और नॉट। क्यों, क्योंकि इसके पास जब तक सही प्रोग्राम के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, ये डिसीजन खुद नहीं ले सकता कि हाँ ये कमांड सही है या गलत है। यानी रिलेशनल ऑपरेटर के फॉर्म में तो ये यूज हो रहा है, लेकिन इनके साथ सही कमांड भी होनी जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो हॉरिस्टिक्स। नो हॉरिस्टिक्स मीन्स की लर्निंग फ्रॉम पास्ट। जैसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ग्रो करते हैं, बड़े हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमने अपने पास्ट से सीख ली, या हम उससे एक्सपीरियंस से अपने बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारा इस जगह फेल हो जाता है, चाहे वो कितने ही प्रोसेसिंग कर ले, कितना ही डेटा प्रोसेस कर ले, लेकिन उसको हर वक्त बिल्कुल करेक्ट कमांड और इंस्ट्रक्शंस चाहिए। क्योंकि वो अपने पास्ट में अगर उसने कोई एक एरर दी है, किसी कमांड में कोई गलती आ गई है या किसी प्रोग्राम में कोई एरर आया है, तो उसने उस प्रोग्राम की एरर से ये चीज अपने पास नहीं स्टोर की कि हाँ ये एरर आई है, ये गलती यहाँ पर हुई है, जिसके कारण हमें आगे ये चीज फिर फेस करनी पड़ रही, तो हमने ये चीज यहाँ से सीख ली। तो इस तरीके से यहाँ पे नो हॉरिस्टिक्स, यानी ये कंप्यूटर डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट। ओके, सो 4 पॉइंट्स आपके यहाँ जो है इसके नेगेटिव कैटेगरी में इसके लिए है, IQ जीरो, डिपेंडेंस ऑन पावर, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, एंड नो